Welcome back. So in this session we will discuss about sentences. Let's start. Sentence. अब सबसे पहली चीज कि अभी हम लोग बात करेंगे इनके डेफिनेशन के बारे में ना। अब ये इतनी आसान चीज है कि हम लोग इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर सेंटेंस का डेफिनेशन तो हम सबको मालूम है ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन को बताने का। देखिए अगर हम बात करें सेंटेंसेस का जो आधार बना वो कहाँ से बना। सबसे पहले हमने लेटर पढ़ा, फिर हमने वर्ड्स पढ़ा ना, फिर हम अभी सेंटेंस पढ़ रहे हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि लेटर हमने पढ़ा, फिर वर्ड्स पढ़ा, और वर्ड्स का बहुत तरह का कंपोजिशन होता है ना, ध्यान रखिएगा। कंपोजिशन इन द सेंस कि हम लोग वर्ड्स को बहुत तरीके से हम लोग देखते हैं। जैसे एक तो वर्ड्स है ना, जिसका हम लोग जैसे हम लोग बोलते हैं कि सर फ्रेजल वर्ब्स भी होते हैं ना। फिर हम लोग आइडम्स एंड फ्रेजेस भी देखते हैं। फिर हम लोग प्रोवर्ब्स भी देखते हैं ना। ये सब के सब क्या है, सिर्फ एक वर्ड है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम कहें, समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि चीजों को लिखने से ज्यादा आपको समझना है। जैसे ही हम बात करेंगे सेंटेंस की डेफिनेशन की, तो अगर मैं कह सकता हूं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्ड्स एंड, अब ये ध्यान रखिएगा यहां तक हम लोगों को जाना ही नहीं है क्योंकि ये डेफिनेशन हो जाएगा। तो लेटर्स, वर्ड्स, वर्ड्स में से कितनी सारी चीजें, इतनी सारी चीजों को जोड़ने के बाद हम उसे क्या बना सकते हैं, एक सिंपल क्या बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं ना। तो यहां हमें ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा। तो पहली तरीका मैं ये बता दूं कि अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस की डेफिनेशंस की बात करते हैं, तो सिंपल सा एक लाइन में हम लिख सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लियर है, एक चीज समझिएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंसेस। समझ में आ गया यहां पर। वर्ड्स का मतलब अभी मैंने क्या कहा कि ध्यान रखिएगा, वर्ड्स के बेसिक पॉइंट्स में आते हैं लेटर्स, और उनके जितने कंपोजिशन पार्ट्स में आते हैं फ्रेजल वर्ब्स, एडम्स एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, इंक्लूडिंग ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच ना, इंक्लूडिंग ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान रखिएगा। तो इन सब के मिलने से जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। कोई प्रॉब्लम यहां पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बोलने का हमारा टेक्निक अलग अलग हो सकता है, हम अलग अलग तरह के सेंटेंसेस का डेफिनेशंस लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसी चीज को थोड़े दूसरे सेंस में कहूं कि सर क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिर्फ सही हो सकता है, नहीं, तो हम लोग इसे कुछ अपने ही सेंस में इसे अलग तरीके से इसे डेफिनेशन को बढ़ा सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, meaningful words ना, is called sentences, is called a sentence। देखिएगा मैंने यहाँ क्या किया, सिर्फ वर्ड्स को यहाँ थोड़ा अधूरा लग रहा था, इसे पूरा करने के लिए हमने मीनिंगफुल वर्ड्स डाल दिया। तो डेफिनेशन वही है, थोड़ा इसको और भी हमने मॉडिफाई कर दिया समझने के लिए। देखिए चूंकि आप हमेशा 100% के साथ रहना पसंद करेंगे, इसलिए आपको बेहतर है कि उसे कंप्लीट तरीके से समझना है। अब मीनिंगफुल वर्ड्स की बात हमने की ना, ध्यान रखिएगा, तो क्या हम लोग इसे थोड़े और तरीके से चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। A group of words, a group of words containing a subject ना। अब देखिए चूंकि ये सेंटेंस है तो अब हम लोग इसी को डिवाइड कर देंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing a subject and a predicate, predicate which indicates
और मीन्स अ स्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसे वर्ड्स का ग्रुप, इसको समझिएगा। मैं सिर्फ एक ही चीज लिख रहा हूं, मैं कितना ही दूर जाऊं, मुझे लिखना सिर्फ यही है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आप इसे भूलिएगा नहीं। मैं कुछ भी लिख लूं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, एक ऐसा ग्रुप जो जिसके अंदर दो चीजें हो, एक क्या हो, पहला सब्जेक्ट हो नंबर वन, और दूसरा क्या हो, एक प्रेडिकेट हो, और ये दोनों एक अपना प्योर स्टेटमेंट बनाए, एक प्योर स्टेटमेंट बनाए, सेंटेंस बनाता हो। क्लियर है? ओवरऑल कहना यही है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, समझ याद रखिएगा। क्लियर है ना? तो अब होता क्या है कि सेंटेंस के डेफिनेशंस को आप जितने तरीके से देखेंगे, मैं अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, सिर्फ स्ट्रेच कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे कहना सिर्फ एक ही चीज है, समझना एक ही चीज है, कहना एक ही चीज है, इसलिए आप उसे बेहतर है कि जितने अलग अलग तरीके से आप उसे अपने दिमाग में एडजस्ट कर सकते हैं, जितने अलग अलग तरीके से आप उसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने सेंटेंस के डेफिनेशंस को सिर्फ क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं उसे स्ट्रेच कर रहा हूं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए हम लोग अगर, और भी हम इससे बहुत सारे डेफिनेशंस बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज ना, which comes with a group of meaningful words ना। ध्यान रखिए, घूम फिर करके हम कहां आ गए, वहीं पर, अब मीनिंगफुल वर्ड्स। अब एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है, मैं जो यहां पर समझाने वाला हूं, इतनी सारी चीजों को आप कई बार अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए ओवरऑल आपको जो याद रखनी है सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो ये याद रखनी है, मैं उसी रखकर बाकी सबको मिटा दे रहा हूं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, सुविधा हो, आप कंफ्यूजन में ज्यादा ना पड़े। क्लियर है? कई बार आप लोग पढ़ने के लिए गूगल का सहारा लेते हैं, कई बार आप लोग बुक्स का सहारा लेते हैं, उन चीजों से बचें और सिर्फ एक चीज को दिमाग में याद रखें ना। तो कैसे याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा, सेंटेंस इज अ बेसिक यूनिट। सेंटेंस क्या है, एक बेसिक यूनिट है, किसका, लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का ना। सेंटेंस लिखते हैं तो हम हिंदी में भी लिखते हैं, हम इंग्लिश में भी लिखते हैं, हम संस्कृत में भी लिखते हैं, तो सब चीज लिखने का ना एक पैटर्न होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये मीनिंगफुल वर्ड्स का मतलब क्या हुआ, आप समझिएगा थोड़ा सा। मीनिंगफुल वर्ड्स यानी कि जो ग्रुप होना चाहिए वो मीनिंगफुल वर्ड्स का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम बॉय ए, अब फुल स्टॉप लगा दिया। देखिए सेंटेंस को, ये सेंटेंस तो लिखा हुआ है, लेकिन क्या इसका सीक्वेंस सही है, क्या इसका पैटर्न सही है, तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें लिखूं कि आई एम अ बॉय, अब देखिए इसका पैटर्न क्या है, सही है। तो ये जो मीनिंगफुल वर्ड्स का मतलब हो रहा है, मीनिंगफुल वर्ड्स में दो दो बातें आती है ना। पहला बात क्या कि वर्ड्स का अपना मीनिंग होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, और उसका अपना एक पैटर्न होना चाहिए ना। ध्यान रखिएगा, दो चीजें याद रखना आपको। पहला बात क्या याद रखना है कि उसका एक अपना मीनिंग होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए। तो ये दोनों कंप्लीट मिल करके एक क्या बनाता है, एक मीनिंगफुल वर्ड्स बनाता है, और उसे ही हम लोग कहते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। तो बेसिक यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज को बनाने के लिए, एक स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए क्या चाहिए, वर्ड्स का सही सही उपयोग और उसका सही पैटर्न पर उसको लिखना। पैटर्न इन द सेंस स्ट्रक्चर्स ना, उसे एक सही स्ट्रक्चर्स में फॉलो करना। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होगा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड ना, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कम्स विथ सम मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। या फिर कह सकते हैं सेंटेंस इज अ बेसिक यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज विच कम्स विथ अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। बहुत सारे डेफिनेशंस मैंने कहा सिंपल याद रखने के लिए कि अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस।
क्लियर है? डेफिनेशंस आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम डेफिनेशन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बोले तो डेफिनेशंस के बाद इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? देखिए सेंटेंस है क्या, एग्जाम्पल्स। मैं आपको अभी इसका एग्जाम्पल्स देता हूं। एग्जाम्पल्स में हम लोग सीखेंगे, ध्यान रखिएगा। ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स हमेशा याद रखिएगा। जैसे एक किसी भी चीज को बनाने के लिए एक आपको यूनिवर्सल स्ट्रक्चर फॉलो करना है। यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, अब ये क्या है यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, ये आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले हम किसी एक सब्जेक्ट को यूज करेंगे ना, सब्जेक्ट को, उसके बाद उससे जुड़ा हुआ एक हेल्पिंग वर्ब, और फिर अगर आवश्यकता पड़ी तो उसके साथ हम वर्ब लगा सकते हैं, नाउन लगा सकते हैं, एडजेक्टिव्स लगा सकते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। और अगर नहीं तो अदर वर्ड्स के साथ हम फुल स्टॉप का यूज कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर पैटर्न हुआ, ये एक प्रॉपर सिंटेक्स हुआ, ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हुआ। इस स्ट्रक्चर के सहारे हम जो भी लिखेंगे वो हमारा एक सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, समझने में थोड़ी आसानी होगी, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे और कॉपी में नोट करते जाएंगे। सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं अगर यहां पर आई, और आप पिछला याद रखिएगा जो मैंने एग्जाम्पल दिया था हेल्पिंग वर्ब, तो आई के अनुसार से हम मान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब हो गया एम। अब अगर हम वर्ब बात करें तो वर्ब में हम लिख देंगे यहां पर प्लेइंग। क्लियर है? अदर वर्ड बात करते हैं तो अदर वर्ड का मतलब ऑब्जेक्ट, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, या मैं कुछ भी लिख देता आई एम प्लेइंग चेस। देखिए तो अब ये हो गया एक हमारा सेंटेंस, किसके साथ, एक मीनिंगफुल वर्ड्स के साथ और एक ब्यूटीफुल पैटर्न में। ये हो गया हमारा करेक्ट एग्जांपल ऑफ अ सेंटेंस। दूसरा, अगर हम लिख देते हैं ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं इज, अब नाउन लिख देते हैं तो ही क्या है, उसको नाउन बनाते हैं, ही इज अ बॉय, बन गया, कंप्लीट हो गया। दो एग्जांपल्स हो गए हमारे। अगर हम एडजेक्टिव्स को फॉलो करते हैं, मान लीजिए जैसे हम लोग लिख देते हैं यू हो गया सब्जेक्ट, इसके अनुसार से हेल्पिंग वर्ब लगा आर, तो यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल। देखो अब यहां पर हमारा क्या हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, बॉय नाउन हो गया, वर्ब प्लेइंग हो गया हमारा यहां पर। तो इन सारे चीजों से जोड़ करके हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस का सही फॉर्मेशन बना सकते हैं। ये सही सेंटेंस जानने के लिए हमें सीखना होगा कि हम उसे कैसे, कब, कहां, किसको उपयोग में लाएंगे। क्लियर है? यानी कि सेंटेंस को जानने से पहले आपको स्ट्रक्चर्स को अब सीखना पड़ेगा। चलिए बिफोर मैं स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं सेंटेंस के विषय में कुछ और बातें आपको समझा देता हूं, क्योंकि हम लोगों से ज्यादातर मिस्टेक यही होता है। आते हैं अब हम लोग सेंटेंस के काइंड्स में। क्लियर है? समझ जाइएगा आप लोग। चलिए, तो अगर आप डेफिनेशन सीख लिए हैं, ध्यान रखिएगा, तो मैं कुछ कुछ आपको वर्क आउट दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, आप उसे करने का प्रयास करिए कि क्या वो सेंटेंस है या नहीं, है ना। जैसे एग्जांपल, ही इज अ बॉय ऑफ माय विलेज, ये सेंटेंस है या नहीं। दूसरा, यू मस्ट बी प्लेइंग, ये सेंटेंस है या नहीं, करेक्ट है या नहीं। तीसरा, सी आर अ गर्ल, ये है या नहीं। चौथा, इज ही अ डॉक्टर, ये सही है या नहीं। और पांचवा, कम ही माई होम एट डेली ना। ये जो है एक 5 सेंटेंस का मैंने पैटर्न दिया है, इसे आप बनाइए, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद
अब बात करेंगे काइंड्स की। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए इसे आप बना लीजिए। मैं यहाँ पर समझा दूं कि सेंटेंस को समझने से पहले आप क्या क्या चीजें उसको देखने का प्रयास करेंगे ना। सबसे पहले देखेंगे कि वो एक प्रॉपर ग्रुप ऑफ वर्ड में है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखेंगे आप, ठीक है। दूसरा क्या बताया था मैंने कि आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे, स्ट्रक्चर्स में है। तीसरा आप क्या देखेंगे, एक उनका पंक्चुएशन होता है ना, ध्यान रखिएगा। तो आपको पंक्चुएशंस में भी देखना है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं जैसे फुल स्टॉप, ये सही जगह पर लगा है या नहीं, क्वेश्चन मार्क सही जगह पर लगा है या नहीं, फुल स्टॉप लगा है कि नहीं। तो जितने भी पंक्चुएशन होते हैं ना, जितने भी सिंबल्स होते हैं, उन सब का उपयोग देख लेना। ये बताता है किसी भी सेंटेंस को वो सही है या फिर नहीं है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं काइंड्स को। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की। क्लियर है ना, समझिएगा। किनको किनको पता है कि सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं? जिनको भी पता है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें मैसेज को देख लूंगा। चलिए, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात अगर हम लोगों की जाती है ना, तो कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको समझा दूं, आप इसे बताएं उससे पहले कि जब भी आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पूछा जाए तो आप सबसे पहला सवाल करिएगा कि अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव टू टेल यू, है ना, ध्यान रखिए। जैसे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जैसे ही आपसे सवाल करते हैं तो सबसे पहला बात आता है कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यूजेस। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन और यूजेस सॉरी, अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस, ध्यान रखिएगा। अब ये दो चीजें हमको समझने हैं कि सर ये सिंथेसिस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस आपने बात किया, ये क्या होता है समझ आएंगे मैं आपको, अभी धीरे धीरे ध्यान रखिएगा। सिंथेसिस के अनुसार से, फॉर्मेशन के अनुसार से सेंटेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, या फिर आप कहें इसे कि यूजेस के अनुसार से, और इसे आप कह सकते हैं फॉर्म्स के अनुसार ना, आपको समझने में आसानी होगी। यहां आप याद रखिएगा यूजेस के अनुसार से, यहां आप याद रखिएगा फॉर्म्स के अनुसार से। कितने प्रकार के होते हैं चलिए हम लोग सीखते हैं। तो बेसिकली दे आर 5 ना, ध्यान रखिए, दे आर 5। अब सवाल उठता है कि सर 5 को क्या हम लोग 4 भी पढ़ सकते हैं? आजकल के ग्रामर में 4 ही लिखा जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा 4 क्यों और 5 क्यों ना। और यहां पर हम लोग लिखेंगे दे आर 4, हाँ, एक्सीडेंटली और एक्सेप्शनली दे आर ऑल्सो 4। पहला कौन? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। क्लियर है? असर्टिव सेंटेंस की सबसे पहला बात। दूसरा हम लोग बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की, और तीसरा हम लोग बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस की। चौथा हम लोग बात करेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की, और पांचवा हम लोग बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस की। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, मैं ऐसा क्यों लिखा हूं, ताकि आप किसी भी चीज से वंचित ना हो समझने से। अब सबसे पहली चीज याद रखना कि 4 क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस को मॉडर्न ग्रामर से हटा दिया गया है। तो अब हमारे पास कितने बच गए? हमारे पास बच गए सिर्फ और सिर्फ 4, 1, 2, 3 और 4। मॉडर्न ग्रामर से ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक काइंड्स ना मानकर उसे हटा दिया गया। अच्छा, क्यों हटा दिया गया हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। क्लियर है? समझिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी का ही एक एक्सेप्शनल पार्ट माना जाता है, इसलिए इसको वहां से हटा दिया गया ना, ध्यान रखना। ऑप्टेटिव सेंटेंस नाउ बिकेम एन exceptional part of exclamatory sentence, that is why it has been removed।
क्लियर। अब असर्टिव सेंटेंस की हम लोग विस्तृत थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। इससे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। क्लियर हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला यस नो क्वेश्चंस और दूसरा WH वर्ड्स। क्लियर हो गया। अब समझिएगा कि असर्टिव सेंटेंस अगर हम सीखते हैं तो हमें इन दोनों फॉर्मेशन को सीखना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम सीखते हैं तो इन दोनों फॉर्मेशन को सीखना है। इंपेरेटिव सेंटेंस सीखते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर बेसिक बहुत सारे फॉर्मेशन है, उसको सीखना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस एज इट हैज बीन द सेम, तो अब हम इनके बारे में थोड़ा एक्सेप्शनली पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग इसको पढ़ेंगे तो बहुत अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, एंजॉय करेंगे। चलिए फिलहाल आते हैं हम लोग काइंड्स को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो अब काइंड्स के दूसरे पार्ट में सिंथेसिस के अनुसार से या फॉर्म्स के अनुसार से सेंटेंस के कितने प्रकार के हैं। सबसे पहला सिंपल सेंटेंसेस, क्लियर है। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना, जिसको आप लोग मिक्स्ड सेंटेंस भी बोलते हैं। और चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ज्यादातर ये क्वेश्चंस आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं इन दोनों पार्ट्स से ना, कॉम्प्लेक्स से और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो ये थे सेंटेंसेस के कंप्लीट काइंड्स जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यहां से आपका क्लास होगा और भी इंटरेस्टिंग। आप थोड़ा बहुत सेंटेंस को लिखना सीख जाएंगे, थोड़ा बहुत प्रयास करना सीख जाएंगे। वर्ड्स आप समझ चुके हैं कि सर नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है ना, ये सारी चीज़ हम लोगों ने सीख लिया। अब यहाँ से आप सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा जल्दी से जल्दी, आपके कलम के साथ साथ आपका मुंह भी चलना शुरू हो जाएगा कि सर या अगर मुझे बोलना हो कि वो लोग मेरे दोस्त हैं, मैं इसे इंग्लिश में कैसे बोलूँगा। आप जानते भी हो, लेकिन उसे कंसेप्चुअली आप जितना स्पीड और जितने फ्लुएंट बोल सके मैं वो आपको सिखाऊंगा। क्लियर है। तो ये थे काइंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस को सीखना, उनके दोनों पार्ट्स को सीखना और ऐसे एक एक करके सारे पॉइंट्स को सीखेंगे। क्लियर है चिल्ड्रन। उम्मीद करेंगे आप सभी जोश जज्बात के साथ पढ़ेंगे और आपकी एनर्जी मुझे मिले ताकि मैं वापस पूरे जोर शोर से लग सकूं, आप लोगों को पढ़ाऊं, आप लोगों का इंटरेस्ट जगाऊं आप लोगों के अंदर इंग्लिश के प्रति, आप सीखें पढ़ें। उम्मीद है फिर से आप नए जोश के साथ मुझसे जुड़े रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्लासिफिकेशंस को कंप्लीटली डिटेल्ड वीडियो के रूप में देखेंगे और एंजॉय करेंगे। चलिए, उम्मीद करेंगे आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे वीडियो को आनंद लें, लोगों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।